सारिका जी, ऐसा है कि आप जहाँ तक पंकज जी के साथ पुराने दिनों की बात है याद करने की, तो मुझे याद आता है कि जब हम कॉलेज में थे, हम नए-नए कॉलेज में पढ़ने के लिए आए थे बरेली कॉलेज में। और पंकज जी उस वक्त पत्रकारिता में अपना प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। एक कोर्स होता है बरेली कॉलेज से पत्रकारिता के क्षेत्र में, अ, उसको पंकज जी पूरा कर रहे थे। और शायद वो उस वर्ष बड़ा लंबा खींचने वाला सत्र था पत्रकारिता का। मुझे याद है अच्छी तरीके से कि हम लोग आए थे और उसी वर्ष सृजन के लिए, क्रिएशन के लिए और लोगों में मुखरता पैदा करने के लिए हम लोगों ने एक संस्था बनाई थी, एक प्लेटफॉर्म बनाया था अंकन नाम से। और अंकन की गोष्ठियाँ हम लोग फ्राइडे मीट के तौर पे किया करते थे। हमारे यहाँ शुक्रवार को 12:40 से 1:20 के बीच में नमाज का वक्त होता है और उस खाली समय में हम लोग वो मीट किया करते थे, वो गतिविधियाँ किया करते थे। कोई एक विषय निर्धारित किया जाता था और उस विषय पर त्वरित रूप से रचनाएं पढ़नी होती थीं, अपना वक्तव्य देना होता था। और जो कुछ उस समसामयिक परिप्रेक्ष्य में ज़रूरी है वो अलग अलग विषयों के लोग बोला करते थे। उसमें कोई सीनियर प्रोफेसर भी रहा करता था और ज़्यादातर विद्यार्थी उसमें प्रतिभागिता किया करते थे। और उसमें क्या होता था कि सभी लोगों को उस विषय पर कुछ न कुछ बोलना होता था। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होता हो जो उस विषय से छूटता हो और उस विषय पर बोलने से रहता हो। इससे क्या होता था कि लोगों में जो बोलने की प्रतिभा है या क्रिएशन की प्रतिभा है, उस सप्ताह में जो मुख्य घटा है उस पर अपना दृष्टिकोण रखने की जो बात है वो सारा कुछ निचोड़ सामने आ जाया करता था। और वो अंकन की जो गोष्ठियाँ थीं उनमें ढेर सारे लोग अलग अलग विषयों के रहा करते थे। वो फिजिक्स के भी हो सकते थे, वो केमिस्ट्री के भी हो सकते थे, कॉमर्स के भी हो सकते थे, दर्शन के भी हो सकते थे। मुझे याद है अच्छी तरीके से कि वो जो गोष्ठियाँ हुआ करती थी उनमें तमाम बार साहित्य के एक बड़े मूर्धन्य विद्वान जो हिंदी के अध्यक्ष हुआ करते थे, हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुआ करते थे, प्रोफेसर भगवान शरण भारद्वाज, उसकी वो अध्यक्षता किया करते थे। दर्शन शास्त्र के शिखर पुरुष जो इस वक्त में हमारे महाविद्यालय से दूर दूर तक उनका नाम वाग्मिता के लिए जाना जाता है, डॉक्टर AC त्रिपाठी का, जो बाद में पत्रकारिता विभाग के अध्यक्ष भी रहे, वो उसकी अध्यक्षता किया करते थे। तो उस वक्त पत्रकारिता के क्षेत्र के बहुत 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 नाम आया करते थे। पूरा बैच ही समझो हाजिर रहा करता था। उनमें पंकज जी भी एक हुआ करते थे। हमारी उस वक्त से पंकज जी के साथ भेंट है और उस वक्त की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको एक बड़े कैनवस पर हम लोग प्रस्तुत करेंगे कभी, जब कोई ऐसा बड़ा मौका आएगा, जब तमाम बातें शेयर करने के अवसर होंगे, समय होगा, तब हम शेयर करेंगे। लेकिन सारिका जी, इस बात को हम विशेष तौर पर आपसे कहेंगे, आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से कहेंगे जो पंकज जी पर विशेष तौर पर आप तैयार कर रही हैं, कि दोस्ती निभाने का जो तरीक़ा पंकज जी के भीतर है वो शायद बिल्कुल अनूठा, बिल्कुल अलग है। और आप उनके साथ अगर मित्रता के क्रम में होंगे तो जान सकेंगे कि वास्तव में मित्रता का भाव और उसके निभाने का चाव क्या होता है। अगर पंकज जी के साथ आपने दोस्ती की है या उनके साथ मित्रता के संबंध में रहे हैं तो आप ये अच्छी तरीके से बता सकते हैं।